तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे जो है स्वतंत्र भारत के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हमको एक भाषा की मांग पड़ी, और वो जो भाषा है पूरे राष्ट्र की भाषा होनी चाहिए, राजभाषा होना चाहिए। मतलब कि कहने का मतलब है कि किसी भी क्षेत्र में किसी भी देश के विकास के लिए एक निश्चित भाषा का प्रयोग होना जरूरी है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, भारत संस्कृति विविधताओं का देश है, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा बोली, उनकी संस्कृति सभ्यता है। तो उस आधार पे जो है उनका एक अलग से उपबंध, अलग से अनुच्छेद के आधार पर उनको बांटा गया है। हालांकि देश में हिंदी को राजभाषा की जो उपाधि दी गई है वो सर्वमान्य है, लेकिन दक्षिण में कहीं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषा बोली जाती है, कहीं कहीं इंग्लिश का प्रयोग होता है। तो उत्तर भारत में भी मगधी, अर्ध मगधी, बिहारी, उड़िया, पंजाबी, अलग अलग भाषाओं का ऐसा प्रयोग होता जाता है। लेकिन हमको स्टैंडर्ड जो भाषा है, जो स्वतंत्रता के बाद हमको जो मिली है, वो हिंदी भाषा को मिली है। तो हिंदी भाषा के अंतर्गत हमको, जब हम इसको अनुच्छेद के आधार पर, इनको किन अनुच्छेदों में इनको रखा गया है और इन भाषाओं को हिंदी के आधार पर इसको कैसे अलग अलग उनको बताया गया है। भाषा का जो विषय है उसके उपबंध में अलग अलग हमको अनुच्छेद बताना है, ठीक है। और किस किन किन अनुच्छेदों में किन किन क्षेत्रों में इनका योगदान दिया गया है, इसको हम लोग देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 351 अनुच्छेद 351, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि राज्यभाषा, ठीक है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं राष्ट्रभाषा, ठीक है। तो राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा, यहाँ पर हमको क्या प्राथमिकता दिया गया है, हिंदी को। अब हिंदी जो है, हिंदी के आधार पर अनुच्छेद 351 में क्या बोला गया है कि हिंदी और हिंदुस्तानी के विवाद को दूर कर दिया गया है, विवाद को दूर कर दिया गया है, ठीक है। ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि हिंदुस्तानी और हिंदी जो है एक भाषा है, और हिंदुस्तानी मतलब ये एक जुड़ाव है, आत्मीय जुड़ाव, ठीक है। मतलब एक इमोशंस है जिसमें हम भारत में क्या कहता है, एक हिंदुस्तानी होने का गर्व महसूस करते हैं। वो किस आधार पे है, हिंदी भाषा के आधार पर है। तो ये हिंदी और हिंदुस्तानी जो दो वर्ड है, इसको अनुच्छेद 351 के तहत इसको दूर कर दिया गया है। अब अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है हिंदी का जो विषय है और क्या क्या उपबंध है और किन किन अनुच्छेदों में इसको बताया गया है। तो इसमें मुख्यतः क्या है, अनुच्छेद 120 और अनुच्छेद 210 और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हिंदी के संबंध में राजभाषा और राष्ट्रीय भाषा के अंतर्गत इनको बताया गया है कि कैसे जो है हिंदी का अलग अलग विषय पर किन किन क्षेत्रों में इसका योगदान है, ठीक है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 120 में क्या बताया गया है कि यह जो है संसद में प्रयोग किए जाने वाली भाषा है। संसद में प्रयोग किए जाने पर किए जाने वाली भाषा है, ठीक है। अनुच्छेद 120 में क्या बोला है कि यह संसद में प्रयोग किए जाने वाली भाषा के तहत बताया गया है। मतलब संसद में जितने भी कार्य होंगे हिंदी और अंग्रेजी में होंगे, ठीक है। और क्या होंगे इसमें, लोकसभा या राज्यसभा के जो अध्यक्ष रहेंगे, या लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के जो सभापति होगा, वो मातृभाषा में संबोधित कर सकता है, ठीक है। या ऐसा भी कर सकता है कि जब स्वतंत्रता के 15 वर्ष के पश्चात तक हिंदी अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक समय तक, ठीक है। बाद में इसको हिंदी भाषा में इसको प्राथमिकता दी जा सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 210 में क्या बोला गया है, अनुच्छेद 210 में बोला गया कि विधान राज्य विधान मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा है, ठीक है। राज्य विधानमंडल में प्रयोग किए जाने का मतलब है कि अपने अपने राज्य में एक अलग सी राज्य भाषा होगी, या हिंदी में या अंग्रेजी में या अपने क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के आधार पर इसको बताया गया है कि कैसे विधान परिषद की जो सभा है या विधान अध्यक्ष है, सभापति है, वो अपने मातृभाषा में इसको संबोधित कर सकता है। संसद विधि द्वारा और अन्यथा उपबंध ना करे तो यह
संसद क्या ना करे कि और अलग से उपबंध ना बनाए, ताकि वो 15 वर्ष की अवधि के पश्चात अंग्रेजी भाषा का लोप कर सके या उसको हटा सके। ठीक है, हिंदी भाषा का अगर प्रयोग कर रहे हैं, और स्वतंत्रता के बाद क्या बोला गया था कि अगर 15 वर्ष की अवधि तक अगर हम लगातार इसको प्रयोग कर सकते हैं तो 15 वर्ष के बाद इसको अंग्रेजी कहीं कहीं यूज़ होगा, अंग्रेजी क्या होगा, कहीं कहीं यूज़ होगा, लेकिन हिंदी अगर यूज़ हो रहा है तो 15 वर्ष के बाद अंग्रेजी का हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 120 है और अनुच्छेद 210 के तहत। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं सबसे मेन है वो राज्य भाषा। ठीक है, सबसे मेन है वो राज्य भाषा। वो जो है भाग 17 के आधार पर अनुच्छेद 343 और 351 तक। ठीक है, और अनुसूची 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है, तो राज्य भाषा क्या है, भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 और 8वीं अनुसूची के तहत राज्य भाषा को का उपबंध बताया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि राज्य भाषा का जो है भाग 17 के तहत उनका जो अनुच्छेद है 343 से लेकर 351 तक, इसके बारे में। ठीक है, देखिए अध्याय 1 में हम लोग क्या पढ़े थे। देखिए अध्याय 1 के बारे में बात करें, मतलब यहाँ पर भाग 17 का अध्याय 1 में क्या बोला गया है, अनुच्छेद 343 से लेकर 344 तक है, ये अध्याय 1 के बारे में। ठीक है, भाग 17 का। अब इसमें अनुच्छेद 343 के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, संघ मतलब जो राज्य है, भारत है। ठीक है, भारत के जो राज्य है, भारत को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कि राज्य बोल सकते हैं या संघ बोल सकते हैं। संघ मतलब जनता का समूह। ठीक है, जनता का समूह या राज्यों का ऐसा समूह या क्षेत्रों का ऐसा समूह जो एक संघ बनाता हो, जो एक क्या बनाता हो, एक संघ बनाता हो या राज्य बनाता हो, तो उसको हम लोग संघ बोल रहे हैं। ठीक है, संघ की जो राज्य भाषा है हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। ठीक है, इसके तहत क्या बोला गया है कि इसमें जो है हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। ठीक है, देवनागरी लिपि होगी। अब क्या होगा यहाँ पर, इसके साथ साथ अंकों का भी प्रयोग कर सकते हैं। अंकों वाला जो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। हिंदी का अगर प्रयोग हो रहा है तो 15 वर्ष की अवधि तक अर्थात 1965 तक उन सभी शासकीय कार्यों में हिंदी का प्रयोग तो जारी रहेगा ही, साथ ही अंग्रेजी का भी प्रयोग जारी रहेगा। लेकिन 15 वर्ष के पश्चात अंग्रेजी जो है लोप कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब दूर कर दिया जाएगा। अब इसके साथ साथ क्या बोला है कि राष्ट्रपति इस 15 वर्ष की अवधि तक क्या बोल सकता है, 15 वर्ष की अवधि तक राष्ट्रपति जो है क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ इसमें उपबंध में चेंज करके अंग्रेजी भाषाओं के अतिरिक्त हिंदी और जो उनके जो देवनागरी लिपि का भी प्रयोग कर सकेगा। ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया है। साथ ही एक और चीज़ बताया गया है कि 15 वर्ष की अवधि के पश्चात अंग्रेजी भाषा का या हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकेगी। ठीक है, लेकिन उसके उपबंध में चेंज नहीं होगा। ठीक, इसके बारे में बताया गया है। ये हो गया अनुच्छेद 343 में क्या बताया गया कि संघ जो है हिंदी और देवनागरी लिपि का प्रयोग कर सकेगा। 15 वर्ष की अवधि के पश्चात अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा ही। राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों का प्रयोग जारी रख सकता है किसी भी सरकारी प्रयोजनों में। ठीक है, 344 में क्या बोला गया है कि अनुच्छेद 344 में बोला गया है कि जो राष्ट्रपति है या जो राजभाषा के संबंध में जो आयोग बने हुए हैं, ठीक है, जो राजभाषा के संबंध में आयोग बनाया जाएगा, राजभाषा के संबंध में आयोग बनाया गया है। ठीक है, आयोग बनाया गया है। इस आयोग में क्या होगा कि 5 वर्ष के उपरांत राष्ट्रपति के द्वारा और 10 वर्ष के उपरांत संसद समिति के द्वारा संसद समिति के द्वारा इस राजभाषा आयोग का क्या कर सकते हैं, गठन कर सकते हैं। ठीक है, 5 वर्ष के पश्चात राष्ट्रपति कर सकता है और 10 वर्ष के पश्चात संसद समिति कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया अनुच्छेद जो है 343
ठीक है, अनुच्छेद 343 के बारे में और 344 के बारे में। ये हो जाएगा अध्याय 1। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अध्याय अध्याय 2। अध्याय 2 में क्या है, इसमें 345 से लेकर 347 तक के बारे में बात किया गया है। 345 में क्या बात किया गया है कि राज्य की राजभाषा या राज्य भाषा है या प्रादेशिक जो भाषा है वो क्या रहेगी, हिंदी ही रहेगी। ठीक है, राज्य भाषा में क्या रहेगी, हिंदी ही रहेगी जब तक ऐसी व्यवस्था ना की जाए तब तक अंग्रेजी क्या रहेगी, जारी रहेगी। ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि राज्य भाषा या राज्य में जो भी हम अपना भाषा चुने हैं, हिंदी भाषा, तो उस हिंदी भाषा में क्या बोलेंगे, हिंदी हमारी राजभाषा रहेगी और उसके साथ साथ कुछ जो है भाषा जैसे अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। ठीक है, साथ ही 346 में क्या बोला गया है कि अगर एक राज्य है और दूसरा राज्य है, ठीक है, अगर इन दोनों के बीच अगर आपसी सहमति के आधार पर हम उस राजभाषा का क्या कर सकते हैं, दोनों में कंबाइन करके उस राज्य भाषा को उसका प्राधिकृत भाषा बना सकते हैं। प्राधिकृत भाषा का मतलब है संघ के द्वारा इन दोनों राज्यों में क्या हो सकता है, हिंदी को या किसी भी भाषा को हम हिंदी भाषा को, केवल किसी भी भाषा को नहीं, हिंदी भाषा को हम क्या बना सकते हैं, राजभाषा का दर्जा दे सकते हैं। ठीक है, ठीक। अगर ये चाहते हैं, अगर ये तमिल है और ये तेलुगु वाला है, अगर ये दोनों चाहते हैं कि हम तमिल भी ना बोले और ये तेलुगु ये तमिल भी बोले और तेलुगु ये वाला बोले, ठीक है, अगर एक बोले तेलुगु एक तमिल बोले, ठीक है, अगर इन दोनों के बीच आपसी सहमति के बीच अगर ये दोनों क्या करते हैं, सहमति करते हैं कि हम दोनों ना तो अलग अलग भाषा बोलेंगे, ना ही हम अलग भाषा बोलेंगे, ना ही कोई दूसरा भाषा का प्रयोग करेंगे, केवल और केवल अगर हम संघ के द्वारा जो हमको भाषा दिया गया हिंदी का, तो उसका प्रयोग करके हम हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 347 में क्या बोला गया है, अनुच्छेद 347 में राज्य के जो राज्य के क्या है, सबसे बड़े भाग में, सबसे बड़े भाग का मतलब है यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर बोले जाने वाली जो भाषा है उसके संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है। ठीक है, विशेष उपबंध का उपबंध का प्रबंध किया गया, मतलब राज्य के जो सबसे बड़े भाग में, राज्य के जो सबसे बड़े भाग है, राज्य की जनसंख्या के अनुसार अनुसार जो है विशेष उपबंध जो है हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं अध्याय 3। अध्याय 3 में क्या बोला गया है, अध्याय 3 में ये बोला गया है कि 348 और 349 के बारे में बताया गया है। 348 क्या बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या संसद हो गया या राज्य विधानमंडल, ठीक है, कि जितने भी अधिनियम होंगे, कि जितने भी अधिनियम होंगे, अधिनियम या उपबंध या जो विधेयक होंगे, उनको जारी करने के लिए हम हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, 348 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद, राज्य विधानमंडल क्या कर सकते हैं, जो भी अधिनियम या उपबंध या विधेयक को हिंदी भाषा में बता सकते हैं या हिंदी भाषा का प्रयोग करके उसको जारी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 348। 349 क्या बोलता है, 349 ये बोल रहा है कि इसमें जो है भाषा के संबंध में जो भी उपबंध बनाया जाएगा, भाषा के संबंध में जो भी अधिनियम या उपबंध या कुछ विशेष प्रक्रिया के द्वारा इस विशेष प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के बिना इसको क्या नहीं कर सकते, इसको पारित नहीं कर सकते। अगर कोई चाहता है कि हम राजभाषा का प्रयोग ना करें, हम अपने क्षेत्र वाली भाषा का प्रयोग करें, तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना इसका हम लोग क्या नहीं कर सकते, जारी या पेश नहीं कर सकते, जब तक कि जो भी राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, उस आयोग में सिफारिश करके उसको, जब तक उसको दर्जा ना दे या जब तक उसको उस भाषा को उसको जारी ना करने के लिए बोला जाए। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के संबंध में था, ये अधिनियम के संबंध में था। इसमें एसटी और एससी और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के संबंध में अधिनियम बनाने के संबंध में था, ये राष्ट्रपति के संबंध में था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया है, एक अध्याय 4 है,
अध्याय 4 में क्या बोला गया है कि एक विशेष निर्देश के बारे में बताया गया है। विशेष निर्देश में क्या बोला गया है? विशेष निर्देश में ये बोला गया है अध्याय 4 में, ठीक है, अध्याय 4 में 350 के बारे में बताया गया है। 350 में ये बोला गया है कि यहाँ पर जो भी व्यथा होगी, जो भी डिस्टरबेंस होगी, उसके निवारण के लिए हमको जिस भाषा का प्रयोग करेंगे उसमें किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर कोई क्षेत्र का कोई तेलुगु भाषा है या तमिल है या कन्नड़ है या पंजाबी सिंधी जो भी भाषा, अगर किसी व्यथा का निवारण हो रहा है, मतलब निवारण करना है, और उस क्षेत्र में हमको उसमें राज्य भाषा का प्रयोग तो कर सकते हैं, साथ ही अगर उसमें अगर निवारण करना है तो किसी भी भाषा का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या का, जैसे का के एक देख लेते हैं। यहाँ पर जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, अपने प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के स्तर पर क्या कर सकते हैं, उसको मातृभाषा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है 350 में हमको एक बताया गया है कि व्यथा का निवारण या कोई भी तकलीफ होता है उसके संबंध में किसी भी भाषा का निवारण कर सकते हैं। साथ ही जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, वो अपने प्राथमिक शिक्षा पर अपने मातृभाषा का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही क्या कर सकता है, भाषाई भाषाई का मतलब है भाषा के संबंध में। अगर अल्पसंख्यक की बात करें, अल्पसंख्यक मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे कि पारसी, मुसलमान या जैन, बौद्ध, ये इस टाइप के अगर अल्पसंख्यक है, ठीक है, तो उसके संबंध में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति कर सकते हैं, वो भी राष्ट्रपति के संबंध में। ठीक है, मतलब भाषा के संबंध में अगर अल्पसंख्यक वर्ग क्या कर सकते हैं, एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अध्याय 4। ठीक है, इसमें विशेष निर्देश के बारे में बात किया गया है। ठीक है, फिर अध्याय 4 के 5 के बारे में जानते हैं। देखिए, ये अध्याय 4 के बारे में था कि अनुच्छेद 350 और 351। 351 में सिर्फ इतना बोला गया है कि हिंदी और हिंदी हिंदुस्तानी के भी विवाद को सुलझाया गया कि कैसे हिंदी एक भाषा है, राज्य भाषा है, और हिंदुस्तानी एक इमोशंस है जो उस भाषा के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि हिंदी के विकास के निर्देश दिया गया है। ठीक है, हिंदी के विकास का निर्देश बोला गया है कि कैसे हम इसका विकास कर सकते हैं। ठीक, तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा कि 343 3 से लेकर 351 तक जो भी उपबंध है, जो भी अनुच्छेद है, जो भी हिंदी के तहत जो भाषा है, उसको हम लोग देखें। साथ ही 120 के बारे में पढ़ा है, 210 के बारे में पढ़ा है कि अनुच्छेद 120 क्या करता है, संसद में जो भी प्रयोग किए जाने वाली भाषा के संबंध में बताया गया। इसमें राज्य विधानमंडल के बारे में बताया गया है, इसमें संसद के बारे में बताया गया। साथ ही 343 से लेकर 351 तक, 343 में बताया गया है कि यह अध्याय 1 है जिसमें राज्य संघ की भाषा है, जिसमें हिंदी और देवनागरी लिपि का प्रयोग के बारे में बताया गया है। फिर 344 में बोला गया है कि इसके संबंध में एक आयोग होगा राजभाषा के संबंध में। ठीक है, फिर 45 में ये बोला गया है कि राज्य भाषा और राज्य की जो भाषा है वो उसमें हिंदी रहेगी जब तक कि अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा। ठीक है, 346 में एक राज्य दूसरे राज्य के बीच अगर आपसी सहमति होता है तो उसमें हिंदी का भाषा का उसको दर्जा दिया जा सकता है। साथ ही 347 में राज्य के सबसे बड़े भाग में उसमें क्या कर सकते हैं, जो भाषा के संबंध में उपबंध बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एस सी और एच सी आदि की भाषा में बारे में बात करें तो 348 है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो भी अधिनियम पारित होगा उसके संबंध में। फिर 49 में राष्ट्रपति के मंजूरी के बिना किसी क्षेत्र में उसका विशेष जो प्रक्रिया के द्वारा भाषा का प्रयोग करना है उसके संबंध में है। फिर विशेष अनुनिर्देश में क्या बोला है कि 350 में जो भी निवारण होगा उस इसका स्थानीय भाषा में किसी भी भाषा में किया जा सकता है अल्पसंख्यक के लिए प्राथमिक स्तर पर जो भाषा का प्रयोग है। फिर भाषाई अल्पसंख्यक के लिए एक विशेष अधिकारी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होगा और हिंदी के विकास के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। तो आई होप ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद केवल एक ही वीडियो है जिसके बाद हम लोग हिंदी के विकास के जितने भी भाषा है, जितने भी विकास क्रम उसको हम लोग पढ़ लिए हैं, और हिंदी के संबंध में कैसे इसका विकास हो इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो इसके बाद एक लास्ट वीडियो है जिसमें हम लोग पूरा कंप्लीट हिंदी के विकास के बारे में पढ़ लेंगे। इसके बाद हम लोग का नया टॉपिक चालू होगा जिसमें संधि, समाज, पर्यायवाची और अलग अलग टॉपिक रहेंगे, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, जय हिंद।